हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डीजेनरेशन ऑफ थाइमस विल लीड टू। तो हमें यहाँ पे बोला है कि अगर थाइमस ग्लैंड का डीजेनरेशन हो जाए, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का डीजेनरेशन होता भी है। देखो, थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो आपने ये सुना होगा कि जो ओल्ड एज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। ऐसा सुना है कि बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा थाइमस ग्लैंड जो होता है वो डीजेनरेट होने लगता है। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन है थाइमोसिन्स का, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन्स नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, उनका सिक्रीशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत इफेक्ट होगी। ठीक है। सो डीजेनरेशन ऑफ थाइमस विल लीड टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन्स। तो ज्यादा सिक्रीशन नहीं होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेच्योर बी लिम्फोसाइट्स, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डिक्लाइन इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये करेक्ट है। देखो, थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो थाइमस ग्लैंड मेनली फोकस करता है टी लिम्फोसाइट को मेच्योर करने में। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है बेसिकली कि वो एक प्रॉपर एंटीजन जब आए तो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, उसके अगेंस्ट में जो भी वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है वो कर सके। ठीक है, तो अगर डीजेनरेशन होगा थाइमस ग्लैंड का, थाइमोसिन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, थाइमोसिन्स का प्रोडक्शन कम होने पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट चला जाएगा। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 243 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।